नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रैक रेलवे यूट्यूब चैनल पे। और आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ब्लड और सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, ब्लड और सर्कुलेटरी सिस्टम ये दो अ, अलग-अलग टॉपिक पढ़ाया गया था नीरज सर जी के द्वारा, लेकिन हम लोग इसको जो बुक है ये वाला ग्रुप डी का, इसमें एक ही टॉपिक में दोनों जो एक ही टॉपिक में दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया। टोटल 40 क्वेश्चन है, तो चलिए हम लोग उसको करते हैं। नीरज सर के जैसे-जैसे यहाँ पे क्लास कर रहे हैं करा रहे हैं, वैसे-वैसे हम लोग 45 दिन में हम लोग अपना भी साइंस ग्रुप डी का कंप्लीट कर लेंगे और आप लोग का भी कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन डेली आपको ऐसे याद करना पड़ेगा। इधर 1-2 दिन दुर्गा पूजा को लेकर वीडियो नहीं आ रहे थे, ठीक है? तो अब आज से कंटिन्यू वीडियोज आया करेंगे। जैसे जैसे सर वहाँ पे क्लास लिया करेंगे वैसे वैसे वीडियो आया करेगा। जैसे आज सर सेल का क्लास लेने वाले हैं, तो आज शाम तक आपको सेल का वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग शुरुआत करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। और यहाँ पे देख सकते हैं रुधिर और परिसंचरण तंत्र से संबंधित, यहाँ पे एक सेकंड, रुधिर और परिसंचरण तंत्र से संबंधित यहाँ पे जो है वह दिया हुआ है। टॉपिक का नाम ये रुधिर और परिसंचरण तंत्र एक ही में दिया हुआ है। तो बहुत अच्छे तरीके से एक एक पॉइंट को हम लोग समझेंगे और एक एक पॉइंट को बहुत डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम जूम कर लेते हैं। ओके, इसको जूम कर लिया और स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। बोल रहा है कि खेलते समय रवि को घुटने में चोट लग गई, जिससे खून बह रहा था। कुछ समय बाद उसने देखा कि खून बहना बंद हो गया था और एक गहरे लाल रंग के थक्के ने घाव को भर दिया था। किस प्रकार की कोशिकाएं रक्त का थक्का जमाने में मदद करती है? तो अब यहाँ इधर ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जो कोशिका जमता है उसमें किस प्रकार की जो है मदद होती है कोशिकाओं के द्वारा, तो वो होता है प्लेटलेट्स के द्वारा। आपको पता है जो ब्लड को जमाने में प्लेटलेट्स का बहुत भूमिका रहता है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। प्लेटलेट्स क्या करते हैं? तो प्लेटलेट्स ब्लड को बहने से रोकती है और खून का थक्का बनने में मदद करता है। प्लेटलेट्स को हेमियोस्टेसिस के रूप में भी जाना जाता है। रक्त में प्लेटलेट्स का पता सीबीसी यानी कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट के द्वारा पता चलता है। आइए सेकंड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। बोल रहा है रक्त का द्रव मैट्रिक्स क्या कहलाता है? रक्त का जो द्रव मैट्रिक्स है वो भी क्या कहलाता है? वो प्लाज्मा कहलाता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, प्लाज्मा कहलाता है। रक्त का द्रव मैट्रिक्स प्लाज्मा कहलाता है। रक्त का अजीवित अजीवित तरल भाग होता है। रक्त का जो अजीवित यानी निर्जीव पदार्थ क्या होता है? प्लाज्मा होता है। और रक्त का 60% भाग प्लाज्मा होता है। ठीक है। और इस प्लाज्मा में 90% भाग जल होता है, 70% प्रोटीन होता है, 0.9% लवण और 0.10% ग्लूकोज होता है इसमें। बाकी शेष पदार्थ बहुत कम मात्रा में होते हैं। पके हुए भोजन एवं हार्मोन का शरीर में संवहन प्लाज्मा के द्वारा होता है। जो पके हुए भोजन है और हार्मोन है इसका संवहन किसके द्वारा होता है? शरीर में प्लाज्मा के द्वारा होता है। आइए थर्ड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन इनमें से किसमें मौजूद होता है? श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन इनमें से किसमें मौजूद है? तो हीमोग्लोबिन किसमें होता है? आरबीसी में होता है। तो यहाँ पे लाल रक्त कणिका इसी को आरबीसी बोला जाता है, रेड ब्लड सेल। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन जो है हीमोग्लोबिन का एक लाल रंग का आयरन युक्त वर्णक है जो लाल रुधिर कणिकाओं में मौजूद होता है। 4 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से कौन सी वाहिका रक्त की हृदय से फेफड़ों के अलावा शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती है? यानी शरीर से जो है वह शरीर से हृदय से फेफड़ों के अलावा हृदय से फेफड़ों के अलावा शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती है, तो वह महाधमनी है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, महाधमनी। एक आपने पढ़े होंगे फुफ्फुस धमनी, ठीक है? तो फुफ्फुस धमनी क्या करता है? फुफ्फुस धमनी तो वो जो है वो शुद्ध महाधमनी क्या करता है? महाधमनी जो है वो शुद्ध रक्त को पूरे शरीर में पहुंचाता है। लेकिन जो फुफ्फुस धमनी होता है वो अशुद्ध रक्त को क्या करता है? हृदय से फेफड़ा तक पहुंचाता है। वह शरीर में और कहीं नहीं पहुंचाता है। हृदय से जो अशुद्ध रक्त है वो फेफड़ा तक पहुंचाता है। फेफड़े में जाता है तो उसमें ऑक्सीजन मिलाया जाता है और फिर वहां से जो फुफ्फुस सीरा है वह शुद्ध रक्त को फेफड़ा से हृदय तक पहुंचाता है। लेकिन बाकी जो सीरा है वह सीरा का क्या काम है? तो वह काम है जो है वह काम है उसका जो खराब खून है अशुद्ध ब्लड है उसको हृदय तक पहुंचाना। लेकिन जो फुफ्फुस सीरा है उसका काम है शुद्ध ब्लड को फेफड़ा से हृदय तक पहुंचाना। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। ठीक है। तो महाधमनी जो शरीर की सबसे बड़ी तथा मुख्य धमनी है जो हृदय के बाएं निलय से आरंभ होती है और शरीर के शेष हिस्सों तक ऑक्सीजन युक्त रक्त लेके जाती है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। मानव जैसे कुछ जीवों के हृदयों में ऑक्सीजन रहित रक्त को ऑक्सीजन युक्त रक्त से पृथक क्यों रखा जाता है? इसलिए पृथक रखा जाता है क्योंकि जो एक शरीर के तापमान को स्थिर बनाए रखने में मदद करने के लिए इसको रखा जाता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए इसका डिस्कशन देख लेते हैं। इसका डिस्कशन इधर दिया होगा। हाँ, मानव शरीर के कुछ जीवों में हृदय में ऑक्सीजन रहित रक्त को ऑक्सीजन युक्त रक्त से पृथक इसलिए रखा जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड शोषण का अपशिष्ट उत्पादन है और इससे क्या होता है, शरीर के तापमान को स्थिर बनाए रखने के लिए ये अलग अलग रखा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। आइए छठा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। मनुष्यों में समान प्रंकुचन और अनुशीतलन दाब कितना होता है? ये होता है 120 mm बाई 80 mmHg। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा। ठीक है, ये जो होता है जब प्रंकुचन होता है तो 120 mm होता है और अनुशीतलन जब होता है तब 80 mg होता है। ठीक है, यानी जब हृदय दबता है, हृदय जब खून को मतलब खून को बहुत प्रेशर देने के लिए जब उसको प्रेशर देता है, ठीक है, जब प्रेशर देता है तो 120 mm आता है। ठीक है, और जब रिलैक्स होता है तो यह 80 mmHg होता है। ये पूरा ब्लड का जो प्रोसेस है, यानी ब्लड प्रेस करता है, फिर उसके बाद उसको जो पूरे शरीर तक पहुंचाता है, इसमें 0.80 सेकेंड टाइम लगता है। 0.80 सेकेंड टाइम लगता है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। थोड़ा सा इसको छोटा कर लेंगे ताकि क्वेश्चन पूरा दिखाई दे आपको। क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प धमनियों की विशेषताओं का सही वर्णन करता है? धमनी के विशेषताओं का सही वर्णन इसमें से कौन करता है? तो धमनी सबसे पहले क्या है, धमनी आपको पता है कि ये जो है वो धमनी क्या करता है, तो शरीर जो शुद्ध रक्त है, सबसे पहले ये ऑक्सीजन युक्त या शुद्ध रक्त का प्रवाह करता है। और जब शुद्ध रक्त का प्रवाह करता है तो इसमें प्रेशर हाई होता है। क्या होता है? प्रेशर हाई होता है, उच्च दाब होता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो जब प्रेशर हाई होगा तो फटे नहीं, इसके लिए इसकी जो अंदर की परत होती है वो मोटी होती है। अब आइए इससे रिलेटेड हम लोग ऑप्शंस देख लेते हैं। मोटी भितिया होती है, रक्त का प्रवाह निम्न दाब से करता है। बिल्कुल नहीं, निम्न दाब से नहीं करता, इसमें प्रेशर बहुत हाई होता है। वाल्व युक्त पतली पतली भितियाँ नहीं होती, यहीं पे गलती हो गया। मोटी भितियाँ कोई भी वाल्व नहीं होता है, ये तो पॉइंट सही है। रक्त का प्रवाह उच्च दाब के तहत होता है और शरीर के विभिन्न भागों तक रक्त ले जाती है, ये पॉइंट बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे भी देखिए पतली परत दिया है, इसलिए भी गलती हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं जो धमनी की विशेषता है, यह धमनी हृदय से ऑक्सीजन युक्त रक्त को शरीर के सभी अंगों में ले जाती है, जिसे पल्मोनरी धमनी धमनी इसका अपवाद है, यानी फुफ्फुस धमनी ये काम नहीं करती है। फुफ्फुस धमनी क्या करती है, तो अशुद्ध रक्त को फेफड़ा से माफ कीजिएगा हृदय से फेफड़ा तक लेके जाती है। रक्त का प्रवाह उच्च दाब के साथ होता है। धमनियों में कोई भी वाल्व या कपाट नहीं होता है। धमनियों में मोटी भितियां पाई जाती है, याद रखिएगा। आइए 8 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। बोल रहा है उच्च रक्तचाप को अतिरिक्त दाब भी कहा जाता है, जो डैश के कारण होता है। तो जो उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर किसके कारण होता है? तो जो हाई ब्लड प्रेशर होता है वह किसके कारण होता है? तो ये आपको बताना है। तो ये शिराओं के शिथिलन के कारण होता है। यहाँ पे देख लेते हैं क्या आंसर दिया हुआ है। 8 का बी दिया हुआ है, सॉरी माफ कीजिएगा। इसका आंसर होगा धमनियों के संकुचन के कारण होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। जो उच्च रक्त दाब जो होता है या उसको अतिरिक्त यानी हाइपरटेंशन बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, धमनियों के संकुचन जब हो जाता है तो ब्लड प्रेशर क्या होता है, हाई होता है। देखिए ये क्या कंसेप्ट है, हम आपको बताते हैं। जैसे मान लेते हैं धमनी है, ठीक है, और ये हृदय है। आपको पता है हम लोग का हृदय, और इसमें चार ऐसे चार चेम्बर है हृदय में, ठीक है। तो यहाँ से जैसे मान लेते हैं ये धमनी है, यहाँ से ब्लड ऐसे जा रहा है, इस धमनी ये हम लोग का धमनी है, यहाँ से ब्लड ऐसे जा रहा है शरीर के अंग तक। मान लेते हैं ये ब्रेन है और ब्रेन तक ब्लड जा रहा है, या शरीर के किसी भी अंग तक ये जा रहा है ब्लड। अब हुआ क्या कि धमनी में क्या होगा, संकुचन हो गया। संकुचन हो गया यानी धमनी क्या होगा, संकुचित कर गया। संकुचित कर गया तो इसका मतलब क्या हुआ, यानी थोड़ा सा दब गया, यानी जो है वह दबने के कारण जो है वह ब्लड जो नॉर्मल फ्लो कर रहा था वो अब क्या करेगा, बहुत हाई प्रेशर से यहाँ फ्लो करने लगेगा, क्योंकि दब गया। और जो ब्लड तो पहुंचना है, क्योंकि हृदय बहुत तेजी से ब्लड को प्रेशर दे रहा है कि जाओ भाई जाओ जाओ, तो ये जा ही रहा है। लेकिन इसको जब बाधा आएगा तो ये अपने जोर लगाएगा, और जब ब्लड अपना जोर लगाता है तो वहां पे ब्लड का प्रेशर जो होता है वो बढ़ जाता है। इसी को हाई ब्लड प्रेशर बोलते हैं, बस इसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, आइए
और ब्लड प्रेशर, बीपी हाई, ब्लड प्रेशर लो, ये कोई बीमारी नहीं है, बस इसको बीमारी बनाया गया डॉक्टरों के द्वारा कि वो लोग क्या करें, अपने इनकम जनरेट कर सके, बस। तो ये धमनियों के संकुचन के कारण होता है, याद रखिएगा। आइए 9 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। रक्त का इनमें से कौन सा घटक प्रतिरक्षा को बढ़ावा देता है और कीटाणुओं से लड़ने में शरीर की मदद करता है? तो इनमें से कौन सा है? तो वह है WBC, श्वेत रक्त कणिका। देन ऑप्शन बी इज द राइट आंसर होगा WBC। और कोशिकाएं लाल, ये जो WBC है वह लाल अस्थि मज्जा और लिम्फोसाइट और प्लीहा में उत्पन्न होती है, ठीक है, याद रखिएगा। इसको हम लोग ल्यूकोसाइट के नाम से भी जानते हैं WBC को। इसका जीवन काल 12 से 20 दिन होता है और यह रंगहीन होता है। 10 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। मानव शरीर में फुफ्फुस शिरा डैश से जुड़ी होती है? तो जो फुफ्फुस शिरा होता है वो बायां आलिंद से जुड़ा होता है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। और बायां आलिंद का जो यानी फुफ्फुस शिरा जो होता है हृदय से जो है वो क्या लेके आता है, शुद्ध ब्लड लेके आता है बायां आलिंद में, ठीक है, याद रखिएगा। ये हमारा हृदय है, ये हृदय है, इसमें 4 चेंबर है लगे हुए हैं, ठीक है, ऐसे और ऐसे यहाँ पे वाल्व है, ठीक है। तो ये है दायां आलिंद, दायां निलय, बायां आलिंद और बायां निलय। तो होता क्या है कि यहाँ इसमें आता है सबसे पहले शुद्ध ब्लड फुफ्फुस शिरा के द्वारा फेफड़ा से हृदय में, और यहाँ से फिर इसमें आता है निलय में, और निलय से जो है वह शरीर के बाकी हिस्सों में यह प्रवाहित किया जाता है। तो मानव शरीर में फुफ्फुस शिरा एवं बाएं आलिंद से जुड़ी होती है। मानव शरीर एक 4 कक्षीय पेशी अंग है, ये बिल्कुल सही पॉइंट है। और जो हृदय का आकार होता है वो बंद मुट्ठी की भांति होती है, और इसमें 2 आलिंद और 2 निलय होते हैं। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। बोल रहा है लसिका आंतों में पचित और अवशोषित गैस का परिवहन करती है। लसिका किसका परिवहन इसमें करती है? तो वसा का परिवहन करता है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। लसिका आंतों में पचित और अवशोषित वसा का क्या करता है? परिवहन करता है। 12 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा आंत से बचे हुए और अवशोषित वसा का परिवहन करता है? तो वह लसिका होता है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है स्पंदन गतियां जिन्हें नाड़ी स्पंदन नब्ज कहा जाता है क्यों महसूस होती है? तो जो स्पंदन गतियां होती है जिसे हम नाड़ी स्पंदन नब्ज कहते हैं, यह क्यों महसूस होती है? क्यों महसूस होती है? क्योंकि जो है वह धमनियों के प्रवाहित रक्त यानी धमनियों में जो प्रवाहित रक्त के कारण ये महसूस होती है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। आइए इधर देख लेते हैं इसका डिटेल। धमनियों में प्रवाहित रक्त के कारण हम लोग को जो नब्ज या नाड़ी स्पंदन जो है महसूस होता है, और 1 मिनट में 72 से 80 स्पंदन प्रति मिनट होती है। निम्नलिखित में से किस रक्त समूह को सर्वदाता कहा जाता है? सर्वदाता O माइनस होता है, और AB प्लस जो होता है वो सर्वग्राही होता है। जो ब्लड की खोज लैंड स्टीनर के द्वारा किया गया था, ब्लड ग्रुप का खोज किया गया था कार्ल लैंड स्टीनर के द्वारा, ये भी याद रखिएगा। और जो रुधिर परिसंचरण तंत्र यानी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, इसकी खोज विलियम हार्वे के द्वारा किया गया था। 15 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। रक्तचाप या रक्तदाब के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? आपको गलत कथन यहाँ पे बताना है। रक्तचाप से संबंधित इसमें से कौन सा कथन गलत है ये बताना है। तो शिराओं में दाब धमनियों की तुलना में बहुत अधिक होती है, जो कि गलत है। हमने ऊपर डिस्कस किया इस पॉइंट को। निलयी संकुचन के दौरान दाब को प्रंकुचन दाब कहा जाता है, और निलयी शिथिलन के दौरान दाब को अनुशिथिलन दाब कहा जाता है। ये पॉइंट सही है, ठीक है, ये पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है। जो निलयी संकुचन होता है उसे हम लोग प्रंकुचन, और जो निलयी शिथिलन होता है उसे हम लोग अनुशीथिलन दाब के नाम से जानते हैं। सामान्य प्रंकुच दाब लगभग 120 mm Hg होता है, और अनुशीथिलन दाब 80 mm Hg होता है, ये भी सही है। इस दाब को स्फिग्नोमैनोमीटर का उपयोग करके मापा जाता है, ये भी सही पॉइंट है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए राइट आंसर है, क्योंकि गलत कथन चूज करना है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आइए यहाँ पे इसका डिस्कशन दे सकते हैं। हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी को शिरा कहते हैं। ये पॉइंट यहाँ पे गलत दिया हुआ है। यहाँ पे होगा शरीर से हृदय की ओर, शरीर से हृदय की ओर, शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनियों को शिरा कहते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रक्त प्लाज्मा के समरूप होता है लेकिन यह रंगहीन होता है और इसमें कोई
कम इसमें कम प्रोटीन होता है, तो ये कौन है? लसिका है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। लसिका हल्के पीले रंग का या रंगहीन माना जाता है इसे, ठीक है। और इसका रासायनिक संगठन क्या है? प्लाज्मा है, इसमें बहुत कम मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। आइए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन बोला है, निम्नांकित चित्र मानव परिसंचरण तंत्र के किस घटक को दर्शाता है? तो ये जो दर्शाता है, किसे दर्शाता है? तो ये धमनी को दर्शाता है, याद रखिए, सॉरी शिरा को दर्शाता है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो गया, ये शिरा को दर्शाता है ये इमेज। आइए 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्णक में ऑक्सीजन के लिए उच्च बंधुता होती है? ऑक्सीजन के लिए उच्च बंधुता हीमोग्लोबिन में होती है, ऑप्शन सी राइट आंसर का, और इसी के कारण हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अपने साथ बांध के ब्लड के साथ साथ पूरे सेल वगैरह हर चीज तक पहुंचाते रहता है। 19 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है और यहाँ पे फिगर दिया हुआ है, ठीक है। और क्वेश्चन ये पूछ रहा है इसमें कि कपाट यानी वाल्व कहाँ स्थित है? तो वाल्व वाल्व जो है, यहाँ पे वाल्व कहाँ स्थित है? एक वहां यहाँ पे वाल्व स्थित है, ठीक है। तो टोटल इसमें 4 वाल्व स्थित हैं, ठीक है। और आप देख सकते हैं 2, 3, 4 और ये 5, ये टोटल यहाँ पे ऐसे वाल्व स्थित है, ठीक है, याद रखिएगा। तो 2, 3, 4, 5 वाल्व स्थित है, ये फिगर वाला क्वेश्चन था, याद रखिएगा। चलिए आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है, टोटल 40 क्वेश्चन है, हमने तो 20 कंप्लीट कर लिया, 20 और कंप्लीट करना है। मानव परिसंचरण तंत्र में सभी शिराएं रक्त को हृदय की ओर ले जाती है, फुफ्फुस शिरा और अन्य शिराओं में क्या अंतर है? फुफ्फुस शिरा और अन्य शिराओं में क्या अंतर है? जो फुफ्फुस शिरा है वह शुद्ध रक्त की परवाह करती है और अन्य शिराएं अशुद्ध रक्त की परवाह करती है। देख लेते हैं ऑप्शन। फुफ्फुस शिरा में रक्त का प्रवाह दाब के साथ होता है। नहीं, ये तो नॉर्मली आता है। फुफ्फुस शिरा एक छोटी अवकाशिका है, फुफ्फुस शिरा ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाती है, ये सही पॉइंट है। फुफ्फुस शिरा में कोई वाल्व नहीं होता है, ये भी सही पॉइंट है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ये ऑक्सीजन युक्त ब्लड को ले जाती है फुफ्फुस शिरा, और रक्त का परिसंचरण सदैव निश्चित दिशा में ही होता है। फुफ्फुस शिरा के अतिरिक्त सभी शिराएं ऑक्सीनीकृत रुधिर प्रवाहित करती हैं। फुफ्फुस शिरा में शुद्ध रक्त बहता है, पतली कम लचीली भित्ति वाली रुधिर नलिकाएं होती है इसमें, और इसमें रुधिर की विपरीत गति को रोकने हेतु कपाट पाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे था वाल्व नहीं है, तो ये गलत है, क्योंकि इसमें कपाट होते हैं ताकि जो रुधिर है वो फिर से वापस ना चले जाए। और रक्त परिसंचरण का कार्य हृदय द्वारा संपादित किया जाता है। एक रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे के द्वारा की गई थी। आइए 22 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लाल रुधिर कणिकाओं में के बारे में सही नहीं है? ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या बोला है? सही नहीं है, तो इसका ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करना सही है, तो बिल्कुल सही पॉइंट है। ओके, आकृति वृत्तीय या उभयताल होता है, ये भी सही है। इसका जो साइज है 5.7 एंडस्ट्रम होता है, जो कि गलत है। ये 7.7 7 एंडस्ट्रम के आसपास होता है, और हीमोग्लोबिन मौजूद होता है आरबीसी में, बिल्कुल ये भी सही पॉइंट है। तो आप देख सकते हैं 7 माइक्रोन इसका जो है वह क्या होता है? 7 माइक्रोन इसका साइज होता है, 120 दिन इसका जीवन काल होता है। आरबीसी में लौहयुक्त प्रोटीन पाया जाता है। आरबीसी जो है वह छोटा, चपटी, गोला तथा दोनों ओर से बीच में दबी हुई अर्थात उभयताल होती है। इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है, और आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, ठीक है। आरबीसी को हम लोग एरिथ्रोसाइट के नाम से जानते हैं, एरिथ्रोसाइट। आइए 23 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। बोले निम्नलिखित में से कौन सी नस शरीर के पूर्ववर्ती हिस्सों से रक्त एकत्र करता है? जो कौन सा नस है जो शरीर के पूर्ववर्ती हिस्सों से रक्त एकत्र करता है, यानी जो अशुद्ध रक्त है उसको एकत्र करता है, तो वह होता है महाशिरा, जिसको हम सुपीरियर वेना कावा बोलते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम। 24 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, अरे थोड़ा सा ऊपर करो तो, चलिए इतना ही पे देख लीजिए क्वेश्चन। ये काम नहीं कर रहा, चलिए हो गया। वह विकल्प चुनिए जो परिसंचरण तंत्र के बारे में सत्य नहीं है, यानी गलत कथन आपको चूज करना है। परिसंचरण तंत्र के बारे में, रक्त लाल संवहनी संयोजी ऊतक है, सही है। या वयस्क व्यक्ति में लगभग 6 से 8 लीटर रक्त होता है, बिल्कुल सही है। मानव लाल रुधिर कणिका यानी आरबीसी का जीवन काल 115 से 120 दिन होता है, ये भी सही पॉइंट है। यह शरीर की भार का 17 से 18%, नहीं नहीं 17-18% नहीं होता है, ऑप्शन डी ये बिल्कुल
राइट आंसर होगा, क्योंकि ये पॉइंट बिल्कुल गलत है। आप देख सकते हैं कितने सारे एग्जाम में आया हुआ है, 17-18 नहीं, ओनली 7% होता है आरबीसी शरीर के कुल भाग का। 25 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। वह विकल्प चुने जो संवहनी संतंत्र के संदर्भ में सत्य है। सत्य नहीं है यानी गलत है। यह शरीर के वजन के लगभग 7 से 8% होता है, बिल्कुल सही बात है। उच्च रक्त जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसका बात हो रहा है, तो 60 से 8% होता है शरीर के रक्त का। शरीर के मतलब जो पूरा वेट होता है, वजन होता है, उसका 7 से 8% हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। रक्त उच्च दबाव पर झटके से और तेजी से उनमें बहता है, ये पॉइंट गलत है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये बिल्कुल बहुत तेजी से और झटके से नहीं, एक सामान्य जो है स्थिति में बहते रहता है। रक्त में सामान्यतः जीवन धारा कहा जाता है, रक्त को सामान्यतः जीवन धारा कहा जाता है या रिवर ऑफ लाइफ कहा जाता है, बिल्कुल सही पॉइंट है। मानव हृदय का आकार एक बंद मुट्ठी की तरह होता है, ये भी सही पॉइंट है। तो ऑप्शन बी गलत है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। आइए 26 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। वह विकल्प चुनिए जो संवहनी तंत्र के संदर्भ में सत्य नहीं है। मानव आरबीसी का जीवन काल 115 से 120 दिन का होता है, सही है। यह शरीर के वजन के 7 से 8% होता है, सही है। ठीक है, रक्त कम दबाव पर उनमें झटके से और तेजी से बहता है, ये पॉइंट गलत है। रक्त को सामान्यतः जीवन धारा कहा जाता है, ये भी पॉइंट सही है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। मनुष्य के शरीर में उपस्थित निम्न में से किस कोशिका में केंद्रक नहीं होता है? किस कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता है, ये आपको बताना है। तो एरिथ्रोसाइट में केंद्रक नहीं पाया जाता है, यानी बोले तो आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है रक्त एक क्या है? रक्त एक जो है वो संयोजी ऊतक है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट आगे देख लेते हैं, इसमें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है। इसमें कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं। 29 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। मानव रक्त में सबसे बड़ी कणिका क्या होती है? तो सबसे बड़ी कणिका श्वेत कणिका होती है, यानी डब्ल्यूबीसी होती है सबसे बड़ी। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। जिसका जो व्यास होता है 12 से 15 माइक्रोन होता है, लेकिन जो आरबीसी का जो व्यास कितना होता है? आरबीसी का व्यास जो होता है वो 7 माइक्रोन के आसपास होता है। क्या होता है? 7 माइक्रोन होता है। लाल रुधिर कणिका लगभग 8 माइक्रोन होती है, 7 माइक्रोन होती है। बहुत ही कम तथा रंगहीन और केंद्रीय होती है। ये कौन सा? डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी की आकृति कोई फिक्स इसका आकृति नहीं है, क्योंकि अमीबा की भांति हमेशा परिवर्तित होते रहती है। 30 नंबर क्वेश्चन है, डैश में तंतुबंध नहीं होते हैं, तो रक्त में तंतुबंध नहीं होते हैं, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। आइए 31 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। हीमोग्लोबिन में निम्न में से कौन सी धातु मौजूद होती है? तो हीमोग्लोबिन में आयरन मौजूद होता है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। हीम मतलब आयरन और प्लस एक ग्लोबिन नामक प्रोटीन मौजूद होता है। नेक्स्ट है हृदय पेशी कोशिकाएं होती है। हृदय पेशी जो कोशिकाएं होती है वो बेलनाकार, शाखायुक्त और एक नाभिकीय होती है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन बोला हृदय मांसपेशियां डैश होती है। हृदय मांसपेशियां बेलनाकार, शाखित और एकल नाभिकीय होती है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी नलिका है जो दिल के से निकलती है और शरीर के विभिन्न अंगों में रक्त संचारित करती है? तो ये किसका काम है? धमनी का काम है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। आइए 35 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। हृदय चक्र क्या होता है? हृदय चक्र जो होता है जो है वह पूरे प्रोसेस जो होता है, हृदय चक्र वह होता है कि जो हृदय स्पंदन के आरंभ से दूसरे स्पंदन के आरंभ होने के बीच के घटनाक्रम को हृदय चक्र बोलते हैं। इस क्रिया में जो दोनों आलिंद एवं दोनों निलय का प्रांकुचन और अनुशीथलन जो सम्मिलित है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग हृदय चक्र के नाम से जानते हैं। और हृदय स्पंदन या हृदय चक्र में 1 मिनट में 72 बार होता है। आइए 36 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। बोल रहा है निम्न में से किसकी तुलना सैनिकों से की जा सकती है? तो डब्ल्यूबीसी की तुलना सैनिकों से की जाती है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसे मानव शरीर का सैनिक कहा जाता है? तो डब्ल्यूबीसी कहा जाता है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? निम्नलिखित में से कौन डब्ल्यूबीसी के बारे में सही नहीं है, यानी गलत है बिल्कुल? तो आकार इसका 18 से 25 एंडस्ट्रम बिल्कुल नहीं, इसका 12 से लेकर 15 एंडस्ट्रम तक इसका साइज होता है। आकृति अमीबा या वृत्ताकार होता है। ठीक है, डब्ल्यूबीसी का आकृति अमीबा या वृत्ताकार होता है, मतलब अमीबीय या वृत्ताकार होता है, मतलब अमीबा की तरह परिवर्तन होते रहता है, या वृत्ताकार होता है। इसे शरीर का सैनिक बोला जाता है और इसमें नाभिक होता है, बिल्कुल सही पॉइंट है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि एक गलत पॉइंट है। 39 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा संवहनी तंत्र के बारे में सच नहीं है, यानी कौन सा कथन गलत है?
तो यह एक वयस्क व्यक्ति में लगभग से 6 से 8 लीटर रक्त होता है, सही है। संवहनी तंत्र शरीर का वजन लगभग 7 से 8% बनाता है, बिल्कुल सही बात है। मानव आरबीसी का जीवन काल 150 से 120 दिन होता है, ए बी सी पॉइंट है। और रक्त सफेद या लाल संवहनी लाल रक्त सफेद या लाल संवहनी संयोजी ऊतक है। लाल तो है लेकिन सफेद नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन डी पॉइंट यहाँ पे गलत है। ठीक है, याद रखिएगा। रक्त जो है वह एक प्रकार का संयोजी ऊतक है और इसके अंदर अलग अलग आरबीसी और डब्ल्यूबीसी पाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है, हृदय मेम्ब्रेन यानी झिल्ली की दो परतों से ढका होता है, इन झिल्ली को क्या कहते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन। और इस झिल्ली के जस्ट बाद एक द्रव भरा रहता है जिसे हम लोग बोलते हैं पेरिकार्डियल पेरिकार्डियल फ्लूइड के नाम से जानते हैं। तो टोटल 40 क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, जो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। आज से सर जो है, आज 9वीं का दिन है तो सर यहाँ पे आज सेल पढ़ाने वाले हैं, तो हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि जो पहले सेल को कर लेते हैं और जो बाकी छूटा हुआ वीडियो है उसको डेली एक एक करके हम लोग कंप्लीट करेंगे। और अभी जो सर कंटिन्यू कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोग शुरू कर लेते हैं ताकि 45 दिन में हम लोग का साइंस कंप्लीट हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दिए ताकि आने वाले सभी वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।